हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में, जहां पर मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार आप सभी के इस छोटे से प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। और जिन भी लोगों ने इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि सबको टाइम पर क्लास पहुंच सके और वो अपने पढ़ाई की तैयारी बेहतरीन तरीके से एटलीस्ट सोशल स्टडीज में कर सके। तो चलिए, आज की शुरुआत होने वाली हमारी मनी एंड क्रेडिट के लेक्चर नंबर 1 से। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी अच्छी सी बातें, जहां पर हम क्या सीखेंगे, बहुत बेसिक्स। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आगे केस स्टडी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर। अ पर्सन, ये जो इंसान दिख रहा है इसके हाथ में पैसा है, is holding money can easily exchange it for any commodity or service that she might want। इसको जो भी चाहिए भाई, अच्छा लड़का है चल लड़की, ये हमको नहीं मालूम है, पर इतना पता है कि इसके हाथ में जो दौलत है ना, पैसा है भाई साहब, उससे ये जो चाहे वो खरीद सकता है। Does everyone prefers to receive payments in money? हर कोई सामान जो चाहता है ना, प्रेफर टू रिसीव पेमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसा करो यार, मैं आपसे कोई सामान खरीदता हूं और आप मुझसे एसी का रिमोट ले लो, आप नहीं लोगे। आप कहोगे भैया बदले में दे दे पैसा, क्योंकि मुझे जो भी सामान आगे खरीदना उसमें भी पैसा चाहिए होता है। तो हर कोई पैसा रिसीव करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट के लिए, एंड हर कोई जो है मनी को ही आगे रखता है एक्सचेंज करने के लिए। देखिए मनी क्या है ना, इसीलिए तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जाना जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन से टॉपिक की, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बारी आती है ना, तो यहां पे आपको याद रखना है मनी। अब मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ए जो है बी से कोई सामान खरीदता है और बी ये कह रहा है कि मुझे अगर तू पेमेंट देना चाहता है तो प्लीज मुझे मनी ही देना, क्योंकि मुझे भी आगे सी से जो सामान खरीदा है सी मनी मांगता है। बिकॉज हर कोई मनी ही चाहता है एक्सचेंज करने में। तो जो ये इंसान आपको दिख रहा है, ही और शी, वो कोई भी कॉमोडिटी खरीद सकता है या सर्विस ले सकता है मनी के बदले। यानी ये मनी ये किसी को देगा और उससे बदले में वो सामान ले लेगा। दस एवरीवन प्रेफर्स टू हैव रिसीव पेमेंट्स इन मनी। हर कोई इच्छा रखता है कि मुझे बदले में अगर सामान के बदले कुछ मिले तो सामान ना मिले, आज के टाइम पर पैसा मिले। एंड द एक्सचेंज फॉर मनी थिंग्स दैट दे वांट। और मनी ही इधर उधर एक्सचेंज होता रहे, जो भी चीजें किसी को भी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपके सामने, अब ये क्या है, जूता बनाने वाला है, जूता बनाने वाला फिर किसी से देखिए सामान देगा, मतलब पैसे, जूते देगा, पैसे लेगा, फिर उस पैसे को लेके गेहूं वाले के पास जाएगा, फिर उससे गेहूं लेगा। मतलब यहां पर जो रोल आपको दिखा वो मनी का दिखा। अगर अब इसका थोड़ा सा केस समझते हैं अपोजिट वे में, अब सुनिएगा ध्यान से। एक जूता बनाने वाला है, वो जूता बेचना चाहता है मार्केट में, किस लिए, ताकि वो वीट खरीद सके। यानी आप समझ रहे हैं कि शू बेचने वाला जो है वो एक्चुअली क्या चाहता है, वीट चाहता है। तो शू बेचने वाले को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने जूते देने पड़ेंगे, राइट, दैट ही हैज प्रोड्यूस, जो उसने बनाए हैं, फॉर मनी, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। अब शू बेचने वाला सबसे पहले किसी को बेच दे और उससे ले ले मनी, यानी कि उसके पास आ गया मनी। मैंने जैसे सपोज करो कि मैं जूता बेचने वाला हूं, मैंने आपको दिया और आपसे पैसे ले लिए। अब इस पैसे को लेके जाऊंगा मैं कहां, ग्रेन्स वाले के पास, ग्रेन्स मतलब अनाज वाले के पास, बनिया के पास, उससे ले लूंगा गेहूं। ये तो होगी कंडीशन बहुत सिंपल, जहां पे मनी आ गया। बट इमेजिन कीजिए कंडीशन जहां पर मनी ना हो, मतलब आपको जूते लेकर ये घूमना पड़ रहा है कि कोई मेरा जूता ले और मुझे गेहूं दे, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे रोटी खानी है, अब मुझे चाहिए गेहूं। फिर मैं ऐसा ही कस्टमर ढूंढूंगा जो गेहूं लेगा, मतलब गेहूं मुझे देगा और मेरे से जूते लेगा। बट ऐसी कितनी बार कंडीशंस बन सकते हैं, कितनी बार कोइंसिडेंट होगा ऐसा कि हमेशा आप जूता लेके निकलो और सामने से गेहूं वाला आ जाए, बहुत मुश्किल है। So he would have to look for a wheat growing farmer, not only wants to sell but also wants to buy the shoes in exchange. So this is very important condition for the double coincidence of want। यही कंडीशन है, जो सामान आप लेके घूम रहे हो, आपको ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा मुझे खरीदार मिल जाए, ऐसा मुझे बायर मिल जाए जो मेरे जूते तो ले ले और सेम टाइम पे मुझे गेहूं दे दे। वरना होगा क्या, अगर उसने जूते ले लिए, आपको क्या देगा बदले में, मान लो चावल दे दिए, आपको तो गेहूं खाने थे, या उसने मछली दे दी, आपको तो गेहूं खाने थे। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में कंडीशन होती है कि दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए बेचने के लिए और खरीदने के लिए। मैं जो बेचना चाहता हूं वो खरीदना चाहते हो, और जो आप बेचना चाहते हो उसे मैं खरीदना चाहता हूं। दोनों का कोइंसिडेंट कमोडिटीज होना चाहिए, इसलिए कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम क्या है, ये एंशिएंट टाइम पे चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपके पास शूज हैं और शूज आपने दिए किसी वीट वाले को
और वीट वाले ने आपको वीट दे दिया, सामान के बदले सामान। What a person desires to sell, जो आप बेचना चाहते हो, is exactly the सामने वाला you want, सामने वाला that want, ठीक है। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स एक्सचेंज होते हैं, यानी कि नो रोल ऑफ मनी, कोई रोल होता ही नहीं है, नो रोल ऑफ मनी, कोई पैसे का रोल नहीं होता है। तो ये चीज जो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जैसी है, क्योंकि ये इसी का फीचर है। बात करते हैं व्हाट अ पर्सन एग्जैक्टली डिजायर्स, जो आपको मैंने बता क्या है। अब यही कंडीशन आपको यहां इमेज में मैंने दिखाई है। ये इंसान कह रहा है मुझे चप्पल ले ले, वो कह रही नहीं मैं तो टमाटर दूंगी, अब भाई साहब लीजिए, मैं प्याज दूंगी, मैं पालक दूंगी, अब ले भैया। ये कह रहा है नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंडीशन बन रही है तो बार्टर सिस्टम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, बार्टर सिस्टम की कंडीशन है, समझ रहे हो। यहां पर मनी कहां आया, मनी का रोल ही नहीं है। ऐसा होता तो इन दोनों को बहस थोड़ी करनी पड़ती। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, मनी जब से आया वो एक इंटरमीडिएट स्टेप बन गया, बिचौलिया बन गया, जिसने खत्म कर दिया क्या, नीड्स फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब आपको ऐसा आदमी खोजना ही नहीं है जो सामान लेके दरिया दरिया घूम रहा हो, ये सामान ले भाड़ में जा, किसी को भी सामान दो, पैसा लो और जो आपको चाहिए वो खरीद लो। तो ऑल ही हैज टू डू, आपको क्या करना है, जूते का खरीदार ढूंढना है बस। आपने जूते का खरीदार मिला, आपने उसको जूते दिए, उससे पैसे लिए और उस पैसे से आपने गेहूं खरीदा या कोई और सामान जो आप खरीदना चाहते थे। यानी दैट इज हाउ मनी एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, दैट्स व्हाई कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज अगर यहां तक भी आपको कंटेंट समझ में आ गया, मजा आ रहा है वीडियो देख रहे हो, तो जाके करना ही क्या है यार, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और कुछ भी नहीं, अगली वीडियो आपके लिए फिर तैयार हो जाएगी बढ़िया तरीके से एकदम। नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज पैसा जो है दो फॉर्म में, करेंसी या डिमांड डिपॉजिट, सॉरी डिपॉजिट्स विद बैंक। करेंसी यानी कि वही आपके पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स, जो आपके नोट है और सिक्के हैं, और डिपॉजिट विद बैंक जो आपने सेविंग करके बैंक में रखा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, यही होता है। मॉडर्न करेंसी इतनी महंगी नहीं, इतनी कीमती नहीं है जैसे पहले के जमाने में सोना चांदी होते थे। भाई साहब राजा महाराजा लेके घूम रहे हैं, आज आप गले में लेके घूमोगे नहीं, पैसा यूं ही चेकों में, भाई साहब चेक बैंक में यूं ही पड़ा है। अनलाइक ग्रेन और कैटल की तरह भी नहीं है। पहले लोग अनाज ले लेके घूम रहे होते थे, अनाज को भाई, क्योंकि क्या करते थे, अनाज का काम एक्सचेंज करना था, ट्रेडिंग करना था, बार्टर सिस्टम। बट आज जो है आपको ये सब लेने की जरूरत ही नहीं। अब कहां जानवर लेके घूमोगे, मतलब कहीं मार्केट में जा रहे हो, बाजार में लोगों के चलने की तो जगह है नहीं, गाय भैंस और लेके तो भाई साहब वहां हो जाएगी चारों तरफ। आगे बात करते हैं, व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे को हम क्यों एक्सचेंज के रूप में यूज कर रहे हैं, बिकॉज सुनिएगा, पहली बात, इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारे बाप का माल नहीं है भाई, हमारी सरकार का माल है। सरकार कह रही है, सरकार अगर कल को ये कह दे ये पैसा है तो यही पैसा मान लेना। दूसरी चीज, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सरकार के बिहाफ पर नोट जारी करता है, बाकी इसके अलावा ना मुझे, ना लाला जी को, ना मुंशी जी को पैसा छापने की परमिशन ही नहीं है। तो जब पैसा एक तरफ से आ रहा है, सरकार से आ रहा है, तो मानना पड़ेगा। तीसरा, हिंदुस्तान में कोई भी इंसान आप उस सरकारी पैसे को एक्सेप्ट करने से मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा पूरी तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज होता है। सरकार का पैसा आप मना नहीं कर सकते हो। अगर आपके गांव में, कई बार मैंने देखा गांव में लोग जो है ना उस सिक्कों को, कॉइन्स को लेने से मना कर देते हैं, नए कॉइन्स देखते कहते हैं यहां चलते नहीं, पुलिस को बुला लो, वो तो चलेंगी, वो तो चलेगी ना भाई साहब। डिपॉजिट विद बैंक, एक समय पर आप लोगों को डे टू डे नीड्स के लिए कितना पैसा चाहिए। एक इंसान 10,000 रुपए कमाता है, सपोज उसके महीने का खर्चा 7,500 रुपए, 7,500। व्हाट अबाउट रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज 2,500। 2,500 जाएगा सीधा कहां, बैंक में। क्या करोगे, इसको सेव करोगे। अब इसकी स्टोरी सुनना जरा क्या होता है। फॉर इंस्टेंस, जो आपको तनख्वाह मिलती है, आप उसको जो है कुछ बचा हुआ पार्ट जो अपने अकाउंट में जाके डिपॉजिट करा देते हो, जो पैसा बचता है बैंक आपका डिपॉजिट यूज कर लेता है, और बदले में जो आपने ए ने 2,500 रुपए बैंक को दिए, उस पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट। खुशखबरी, सोचेगा, पर इस इंटरेस्ट मिलने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। आप तो वैसे ही भाई साहब अकाउंट बिना वाले, तो जाके अपना अकाउंट खोलो, मम्मी पापा से जो पैसे आप रिचार्ज में खराब करते हो उसको जाके सेविंग करना शुरू कर दो, क्या पता 2-4 प्लॉट आ जाए। इस तरीके से लोगों का पैसा बैंक में सेफ है और बैंक पे से उसको ब्याज मिलता है। किसको, हमको मिलता है। लोगों के पास एक ऑप्शन भी है कि वो जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। दैट इज वाई दिस पैसे को नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। आपका किया हुआ पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए उसे डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक भी अगर नहीं किया भाई साहब, किस उंगलियों का इंतजार कर रहे हो, जाओ जाके करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये पूरा केस है, बैंक में आप गए, डिपॉजिट किया, पैसा दिया, फिर उसके बाद गए, फिर पैसा निकाला, ये निकालना वरना यही काम है। डिमांड डिपॉजिट आपको एक और फैसिलिटी देता है, दैट इज फैसिलिटी ऑफ चेक। चेक क्या होता है, एक पेपर है, एक पेपर पर हमने लिख दिया, मैं जोगिंदर सर को 340 रुपए जो पे करने का ऑर्डर देता हूं, साइन कर दिया। मैं वो चेक लेके आपका बैंक के पास चला गया, बैंक में जाके चेक दिया, चेक मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए, तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, ये चेक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, तो मेरे हाथ में बिना पैसा आए आपने जो पैसा दिया था वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में चला गया। सोचा कभी ये चीज,
अबे सोच के तो देखो कैसे कैसे दुनिया कहां बढ़ चुकी है, और आप इंस्टाग्राम की रील्स पे लगे पड़े हो बस। चेक इज अ पेपर, एक पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि भाई मेरे अकाउंट से आप पैसा इस पर्सन को पे कर दो जिसके नाम पे मैंने चेक बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फैसिलिटी ऑफ चेक। फैसिलिटी ऑफ चेक डिमांड डिपॉजिट की गणित होती है जिसमें आप पेमेंट का सेटलमेंट यानी पेमेंट कर सकते हो किसी को भी बिना कैश का इस्तेमाल किए। हुआ ही नहीं ना, एक कागज का टुकड़ा लेके गए, अकाउंट में दिया, पैसा ट्रांसफर, बात खत्म। नगद रोल कहीं आया नहीं। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक आपके इस पैसे के साथ करता क्या है, देखिए ए ने जो 2500 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए थे, इस 2500 का क्या किया, बैंक ने इसको दे दिया बी को लोन। बी को क्या दे दिया लोन, इस पे ले रहा है ये 12%, आपको दे रहा है 3%। डिफरेंस कितने का है, 9% का। 9% का जो भी 2500 का पैसा होगा वो एक्चुअल में क्या है, इनकम है। किसकी, बैंक की। किसकी इनकम है, बैंक। बैंक इसी तरीके से कमाते हैं, एक से दे रहे हैं एक से ले रहे हैं, उसके बीच का डिफरेंस में मजे ले रहे हैं भाई साहब। बैंक्स केवल एक समय पर आपके डिपॉजिट का स्मॉल प्रोपोर्शन ही रखता है। अब आपको लगता है सर अगर मैंने 2500 रुपए दिए तो मतलब मैं अगर बैंक में जाऊंगा तो क्या 2500 रुपए मेरे नहीं मिलेंगे, अरे तेरे जैसे के मिल जाएंगे, तेरे जैसे के, तेरे जैसे हजारों लोगों को मिल जाएंगे। सोच ले तेरे जैसी इतनी आबादी है, सबने अगर 2500 रुपए रखेंगे तो सारे लोग थोड़ी एक टाइम पे आ जाएंगे पैसा मांगने, आएंगे दो चार, तब तक तो है पैसा बैंक के पास मेरे यार। फॉर एग्जाम्पल बैंक इंडिया में केवल कितना इस समय रखते हैं अपने पास, 5%। आपने सोचा 1 करोड़ रुपए दिया, उसका 5% ही बैंक के पास है। और आप चाहो तो ये किस लिए रखा है, एहसान, समझ रहे होगे, नहीं ये इसलिए रखा था कि आप जैसा इंसान कभी भी आए तो आपका पैसा लौटाया जा सके। बट आप ये मत सोचना कि आपको 5% लौटाएंगे, आपका पूरा पैसा ही लौटेगा। आपके जैसे हजारों लोगों का 5% डिपॉजिट होता है, क्योंकि बैंक जानता है एक पर्टिकुलर डे पे पूरी देश की आबादी एक साथ नहीं आ सकती पैसा निकालने, तो बैंक इसलिए मैनेज कर लेता है। अरे बैंक को पता है तुम लोग थोड़े से एड हो, एक साथ पैसा निकालने तो आओगे नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। बैंक यूज मेजर तो क्या करता है, लोन दे देता है लोगों को, क्योंकि आज लोन की ह्यूज डिमांड है। लोग गाड़ी, शादी, बच्चा सब तो लोन पे कर रहे हैं भाई साहब। यहां तक कि हमारे बगल वाले भाई साहब अपनी शादी के लिए पूरा ड्रेस तक लोन पे लाए, शेरवानी लोन पे, समझो। बैंक जो है इस डिपॉजिट को यूज करके आपके लोन रिक्वायरमेंट देता है और पैसा कमाता है। इस तरीके से बैंक मीडिएट का काम कर रहा है, जिनको लोन की जरूरत है और जिनका पैसा सेविंग में पड़ा है, बिचौलिए का काम है। इसके लिए बैंक अच्छा खासा एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन लेने वाले से, और बदले में जो डिफरेंस है आपको जिसको पैसा देना है 3% ब्याज कम वाला, यानी जिसने डिपॉजिट किया था और जिसने लोन ले रखा के बीच के पैसे को कमा के वही उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। एक बात कर लेते हैं, शू बनाने वाला एक बंदा है सलीम, इसको 3000 ऑर्डर आ गए भाई साहब, 3000 जोड़ी जूते बनाने। अब इसने क्या करा, अब एक शू मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है सलीम, उसको आगे एक गांव में से भाई, गांव में किसान मतलब जूता बनाने वाला, उसको बड़ा सा ऑर्डर आया 3000 जोड़ी जूते बनाने। सलीम को इसके लिए लेबर, रॉ मटेरियल चाहिए था। उसके पास दो तरीके थे लोन लेने के, एक तो सलीम खुद लेबर मालिक के पास जाके कह दे, जो मतलब उसका लेदर मालिक है, मुझे लेदर दे दे, जूते बन जाएंगे, पैसे चुका दूंगा, ये भी कंडीशन अच्छी है। और एक तरीका ये जिसने टेंडर दिया, जिसने ठेका दिया 3000 जोड़े जूते का, उससे बोले 1000-1500 के एडवांस दे दे, जूता बना दूंगा, पूरे पैसे तब दे देना। तो ये कंडीशन काफी सही लग रही है, साउंड लग रही है, सुनने में बहुत बढ़िया लग रही है। अब बात करते हैं दुखियारी स्वप्ना की। स्वप्ना मूंगफली की खेती करती है छोटी सी जमीन पर, 3 एकड़ जमीन पे। इसके लिए ले लेती है लोन। अब लोन इसलिए सोच के लिया था कि फसल होगी, लोन वापस कर दूंगी, प्रॉफिट अपने घर रख लूंगी। बट हो गई क्या, बाढ़, भूकंप, सूखा पड़ गया। अब वो पिछला लोन चुका नहीं पाई। अगले साल उसने ले लिया एक और लोन, अब फिर फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। तो हुआ क्या, जितनी ठीक ठाक हुई उसमें थोड़ा बहुत लोन चुका, पूरा लोन ना चुकने के कारण मनी लेंडर ने उसकी जमीन पर कर लिया कब्जा, और उसको वो पूरी जमीन चुकानी, मतलब उसको पूरी जमीन। तो यहां पे हमने दो क्रेडिट सिचुएशन देखी। सलीम की सिचुएशन काफी ठीक लग रही है और वो पॉजिटिव रोल देती है इस मामले में, लोन इजीली पास हो गया। स्वप्ना के मामले में यहां पर कंडीशन बहुत बुरी थी, क्योंकि उसको जमीन बेचकर लोन को चुकाना पड़ा। तो ये बड़ा पेनफुल कंडीशन रही। बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। जब हम कहीं लोन लेने जाते हैं किसी बैंक के पास, तो बैंक अपनी कुछ शर्तें रखता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, जैसे कि क्या गिरवी रखोगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आए हो, और कैसे कैसे मेरा पैसा चुकाओगे, इन सबको मिला के कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कोलेटरल क्या होता है, एक ऐसा एसेट, एक ऐसी संपत्ति जो आपकी है, बट जब आप लोन लेने जाते हो बैंक के पास गिरवी रख देते हो कि देख भाई मैं भागूंगा नहीं, ये मेरा गोल्ड पड़ा हुआ है और आप इसके बिहाफ पे मुझे पैसा दे दो। उसमें भी ध्यान रखना, अगर आपका 100 रुपए का गोल्ड है तो आपको 70 रुपए का लोन मिलता है। 30 रुपए बैंक इसलिए रख लेता है, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसको जब्त करके आपका जो है पैसा पूरा रिकवर कर लेगा। प्रॉपर्टी जैसे जमीन है, बैंक के साथ डिपॉजिट है, जानवर तक रख दे भाई साहब, मतलब भैंसों को भी नहीं पता कि उनको कब गिरवी रखा जा रहा है, गाय को कब गिरवी रखा जा रहा है, भेड़ को कब गिरवी रखा जा रहा है। इतना ज्यादा तक लोन के लिए यूज करते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अलग अलग होती है, सब बैंकों की अलग अलग नियम कंडीशंस होती हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन, मतलब अगर आपका बैंक के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ते पे भी मिल जाती है। कमेंट कीजिएगा बच्चे कैसा लगा, एंड प्लीज लाइक कर दीजिए इसे,
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि जरूरत है आपके सहयोग सपोर्ट की जरूरत है यार। बहुत सारी हेल्प पड़ेगी, बहुत सारी हेल्प लगेगी। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करो, बिकॉज यहां का अगर आप लोगों ने बता दिया टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या किसके लिए आप लोग ले सकते हो, क्या आप लोगों के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाए या नहीं बनाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।